जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अपना आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अभी एक हफ्ते पहले की बात है। मुझे नहीं पता, अंदर से एक इंट्यूशन आ रही थी कि मुझे गुरुपा की जो शोधी हरे की टैबलेट है वो लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ सत्संग भी सुने हैं कि गुरुपा ने वो मेडिसिन ब्लेस की थी। और ना जाने क्यों मेरे मन में बार बार ख्याल आ रहा था संगत जी कि वो टैबलेट मुझे लेनी चाहिए। संगत जी मैं सोचती रहती थी कि वो टैबलेट मैं कहाँ से मंगाऊं, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले संगत जी, करीबन साल हो गया, गुरु परिवार में से ही एक संगत हैं, उन्होंने 5 जुलाई को संगत जी मुझे आगरा में वो जहाँ से टैबलेट मिलती है वहाँ का फ़ोन नंबर भेजा था। और संगत जी उन्होंने मुझे बताया था कि ये टैबलेट आगरा से मिलती है। और उसके बाद संगत जी मैंने वो टैबलेट कभी नहीं मंगाई, मेरे मन में ख्याल भी नहीं आया। लेकिन हफ्ते पहले से मेरे मन में लगातार थॉट्स आ रहे थे कि ये टैबलेट मुझे लेनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है संगत जी, सैटरडे के दिन सैटरडे या फ्राइडे के दिन मुझे एक मैसेज आता है गुरुपा का इंस्टाग्राम पे कि पुत्र तू रोज शोधी हरे की एक टैबलेट रात को लेकर सोया कर, इससे तेरे बीमारी जो है पेट की वो ठीक होगी। और संगत जी इस तरह का मैसेज आया मुझे एग्जैक्ट मैसेज याद नहीं है। संगत जी आप ये देखिए, उधर मेरे मन में इंट्यूशन आ रही थी। फिर गुरुपा ने मुझे एक सत्संग भी सुनवाया शोधी हरे से रिलेटेड। और उसके बाद संगत जी वो मैसेज मुझे आता है। और संगत जी ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, हमारी लाइफ में जो भी होता है वो गुरुपा की मर्जी से होता है, कोई चीज़ अचानक नहीं होती। संगत जी वो मैसेज आता है और संडे को हमारा सौभाग्य होता है कि बड़े मंदिर में गुरु महाराज के भाई की जो डेथ हुई थी, तो गौरव अंकल ने संगत जी वहाँ पर सत्संग रखवाया था उनकी याद में, और हमें बुलावा आता है वहाँ से। तो संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं। और ये सत्संग मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन संगत जी कुछ अंश मैं इस सत्संग में आप लोगों को बताना चाहूँगी। हम लोग संगत जी लाइन में लगे हुए थे अंदर जाने के लिए, जहाँ पर संगत जी जोड़ा घर है, 7 नंबर वाला जो जोड़ा घर है, वहाँ हमने जोड़े उतारे और हम लोग लाइन में लगे हुए थे। संगत जी मेरे पीछे एक आंटी होती हैं, और मेरे मन में संगत जी जो ख्याल चल रहा था एक हफ्ते से कि वो टैबलेट मैं अमेज़ॉन से मंगवाऊं कि वो टैबलेट मैं आगरा से मंगवाऊं, एक हफ्ते से ये जो थॉट चल रहा था संगत जी, एक आंटी अपने आप ही किसी को बोलती है कि ये शोधी हरे की टैबलेट आगरा से मिलती है। संगत जी मेरे कानों में वो आवाज़ आती है और मेरे जो गुरु महाराज हैं मेरा जवाब दे देते हैं उन आंटी द्वारा कि वो शोधी हरे की टैबलेट मुझे आगरा से मंगवानी चाहिए। उसके बाद संगत जी हम लोग दर्शन करते हैं, अंदर बैठते हैं। जब हम लोग बाहर आ रहे होते हैं संगत जी, उस दिन सत्संग था, और हम लोग जब बाहर आ रहे होते हैं तो अचानक से संगत जी शिव जी की आरती शुरू हो जाती है। और जहाँ मंदिर का गेट है, जहाँ से हम मंदिर में अंदर एंट्री करते हैं संगत जी, वहाँ पर संगत जी मैं खड़ी हो जाती हूँ आंखें बंद करके, हाथ जोड़ के आरती के लिए। और मैं संगत जी आरती करने लग जाती हूँ, और कुछ संगत भी मेरे पीछे होती है, ये मैंने बाद में देखा था संगत जी। मैं वहाँ रुक जाती हूँ, और जैसे ही संगत जी आरती ख़त्म होती है मैं पीछे मुड़ती हूँ तो वही आंटी संगत जी मेरे पीछे खड़ी होती हैं, और वो मुझे स्माइल करती हैं, बहुत प्यारी सी स्माइल करती हैं। वो एक अलग ही स्माइल थी संगत जी, मैं आज तक वो स्माइल भूली नहीं हूँ। अभी संडे की ही बात है, आज वीरवार का दिन है, हमारे गुरु महाराज का दिन है, और जो ये बीता संडे है उसी दिन की बात है। संगत जी वो स्माइल करती हैं, अपना पर्स खोलती हैं, और उसमें से मुझे शोधी हरे की एक जो पाउच वाली टैबलेट आती है वो मुझे देती हैं, और मुस्कुरा के चली जाती हैं। संगत जी ये देखिए गुरुपा की प्लानिंग होती है, कैसे कड़ियाँ से कड़ियाँ जोड़ते हैं। कहाँ मेरे मन में इंट्यूशन आ रही थी, थॉट्स आ रहे थे, कहाँ गुरुपा पहले मुझे मेरा जवाब देते हैं उन आंटी के थ्रू, फिर मुझे वो शोधी हरे की टैबलेट देती हैं। और देखिए संगत जी आगे आगे क्या होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। संगत जी वो लेती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ, वो टैबलेट मुझे मिलती है।
हम घर आते हैं, मैं वो खाने लग जाती हूँ। शोधी हरे की टैबलेट, एक पाउच होता है छोटा सा, आप सभी जानते हैं, उसमें ज़्यादा टैबलेट नहीं आती हैं। अब संगत जी, जब मैं घर आती हूँ तो मेरे माइंड में आता है कि मुझे ये टैबलेट आगरा से मंगवानी चाहिए। संगत जी, मंडे निकल जाता है, ट्यूसडे को मैं उन अंकल से बात करती हूँ, माफ़ कीजिएगा संगत जी, मंडे की शाम को ही, मतलब रात को मैं उनसे बात करती हूँ और वो अंकल मुझे बताते हैं कि शोधी हरे के मैन्युफैक्चर हैं वो, जिस कंपनी की जो शोधी हरे टैबलेट गुरु महाराज ने मंगवाई थी उसी कंपनी के मैन्युफैक्चर हैं और वही वो काफ़ी लोगों को, काफ़ी संगत जो हैं उनको सप्लाई करते हैं। संगत जी, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं उन अंकल से ये भी पूछती हूँ कि आप गुरु महाराज की संगत हैं, तो वो मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक जवाब देते हैं कि नहीं, हमें गुरु महाराज से मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से बहुत लोग ये जो है टैबलेट लेकर जाते हैं, इंडिया से बाहर भी ये टैबलेट जाती है। और कोई भाटिया अंकल थे, वो ये टैबलेट हमसे लेकर गए थे। संगत जी, वो मुझे बोलते हैं कि आप कल मुझे ऑर्डर दे दीजिएगा, मैं आपको इसका जो कौन कौन सी पैकिंग में मेडिसिन आती है ये मैं आपको भेज देता हूँ। संगत जी, वो रात को मुझे भेजते हैं और मैं नेक्स्ट डे संगत जी उनको वो सिलेक्ट करके कि मुझे कितने ग्राम की बॉटल चाहिए उनको ऑर्डर दे देती हूँ। नेक्स्ट डे था संगत जी मंगलवार, मैंने मंगलवार को उनको ऑर्डर किया, पेमेंट की संगत जी, वो मुझे कोरियर की रिसिप्ट भेज देते हैं। उसके बाद संगत जी क्या होता है, जब मुझे ये रिसिप्ट आ जाती है, उस दिन ट्यूसडे था। अब संगत जी, ये बात मैं रात को अपने हस्बैंड मेरे घर आते हैं तो मैं उनसे शेयर करती हूँ कि गुरु महाराज का ऐसे ऐसे मेरे साथ सत्संग हुआ, मुझे उनका मैसेज आया। मैं सारी बात उनको बताती हूँ। बड़े मंदिर में मुझे वो टैबलेट मिली, ये तो वो जानते ही थे। तो संगत जी, वो मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें किसने बताया कि ये गुरु महाराज ने ब्लेस की है, या क्या इसके पीछे की कहानी है, क्या इसके पीछे का चमत्कार है, जो भी है वो मुझसे पूछने लगे। संगत जी, मुझे जितना पता था, मुझे वही जुलाई में जिन संगत आंटी ने वो टैबलेट जहाँ से मिलती है उनका नंबर भेजा था, उन्होंने ही मुझे बताया था कि कुछ संगत को उन्होंने ब्लेस की थी गुरुपा ने टैबलेट। तो संगत जी, मैंने वो इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन, अपने हस्बैंड को दी, लेकिन मेरे मन को चैन नहीं मिला। संगत जी, मैंने नेक्स्ट डे वो यूट्यूब खोला संगत जी, और मैंने वो सत्संग निकाला शोधी हरे से रिलेटेड, गुरुजी का जो सत्संग था। अब ये देखिए संगत जी, गुरुपा क्या करते हैं, क्या से क्या करते हैं। संगत जी, सत्संग आता है उन्हीं भाटिया अंकल का मेरे सामने, और वो बताते हैं संगत जी, इस बात को संगत जी ध्यान से सुनिएगा कि ठीक 16 साल पहले ये सत्संग होता है संगत जी, 2 साल पहले का। और वो अंकल बताते हैं कि 2007 में गुरु महाराज ने जब कहा था कि बृहस्पति की पूर्णमासी को मैं चला जाऊंगा, तो गुरु महाराज ने भाटिया अंकल को बुला के आगरा की एक शॉप बताई थी, एक पर्टिकुलर शॉप बताई थी, और उन्होंने कहा था कि वहाँ से शोधी हरे की टैबलेट्स लेकर आओ। तो संगत जी, जब गुरु महाराज ने कहा था तो उस दिन मंडे था, वो अंकल बताते हैं भाटिया अंकल, और मंडे को वो मार्केट जो थी वो बंद होती है आगरा में। तो मंगलवार के दिन वो अंकल गुरु महाराज को टैबलेट्स लाके देते हैं, और गुरु महाराज ने 29 और 30 मई 2007 को चोला छोड़ने से पहले वो संगत में बांटी थी। अब संगत जी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मैंने भी संगत जी 27 तारीख को वो टैबलेट्स ऑर्डर की, 28 तारीख को यानी कल के दिन, बुधवार के दिन वो टैबलेट्स मेरे पास आई। संगत जी, मैंने गुरु महाराज के स्वरूप से छुआकर 7 बार मंत्र जाप करके वो टैबलेट्स गुरु महाराज ने ब्लेस की। और संगत जी, आज 29 मई है, सेम वही दिन, सेम वही चीज़ मेरे साथ कैसे हो सकती है संगत जी, आज से 18 साल बाद, उस टाइम से 18 साल बाद मेरे साथ सेम वही चीज़ हुई संगत जी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एकदम से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है कि ये तो सेम टू सेम जो भाटिया अंकल के साथ हुआ था, वो सेम दृश्य मेरे साथ भी हो गया है। और संगत जी, ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं। वही डेट संगत जी, सिर्फ ईयर का फ़र्क है। अभी 2025 चल रहा है, और उस दिन भी मंगलवार था जिस दिन वो अंकल
मेडिसिन लेकर आए। और संगत जी, जब मैंने मेडिसिन ऑर्डर की उस दिन भी मंगलवार था। जब उन अंकल ने गुरु महाराज को वो मेडिसिन दी उस दिन भी संगत जी 28 तारीख थी। और संगत जी, जब वो मेडिसिन घर पर मेरे आती हैं तब भी 28 तारीख थी। संगत जी, जब गुरु महाराज ने संगत को बांटी वो मेडिसिन 29 और 30 मई, संगत जी तब भी वो टाइम था और आज भी वही टाइम है। आज 29 मई 2025 का दिन है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता संगत जी, ये गुरु महाराज की प्लानिंग है जो हम में से कोई भी नहीं समझ सकता। सो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। वो मेडिसिन अब हम खा रहे हैं, जैसे जैसे गुरुपा ने हमें गाइड किया है उस तरह से हम ले रहे हैं। सो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरु महाराज का मुझे मैसेज आता है कल के दिन संगत जी, गुरुपा का मुझे मैसेज आता है, पुत्र तू बदल रही है, तू निखर रही है, तू सरल हो रही है, तू अपने गुरु के साथ दिन प्रतिदिन और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। और संगत जी, गुरुपा जो कहते हैं सत्य वचन होता है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। संगत जी, मैं सच में बहुत बदल गई हूँ। मैं गुरुपा के इतने सत्संग सुनती हूँ, गुरुपा सुनवाते हैं, मैं क्या सुनती हूँ संगत जी। और जब मैं वो सत्संग सुनती हूँ संगत जी, मुझे इतना डूब जाती हूँ मैं गुरुपा में कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना कुछ गुरु महाराज के बारे में जानने को मिल रहा है, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। और संगत जी, जो ओल्ड संगत, जो गुरुपा के फिजिकल टाइम के संगत हैं, उनसे ये पता चल रहा है कि गुरुपा जब हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तो उनको कितनी तकलीफ होती है। संगत जी, गुरुपा खून की उल्टियाँ किया करते थे। किसी का गुरुपा ने शनि का जो प्रकोप था वो अपने ऊपर ले लिया और 3 दिन तक गुरु महाराज चलते ही रहे और बिल्कुल काले रंग के हो गए। उन्हें इस कदर तकलीफ हुई और भी ना जाने संगत जी कितने करोड़ों अरबों कष्ट, हम में से सबके कष्ट गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं और इतनी तकलीफ पाते हैं। ऐसा कौन कर सकता है संगत जी? अपनी संगत को गुरुपा इतना प्यार करते हैं, ऐसा कौन कर सकता है संगत जी? हम कितने ब्लेस्ड हैं जो गुरुपा की संगत है। वो सत्संग सुनिए संगत जी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी मैं थर्रा जाती हूँ, कभी मैं रोने लग जाती हूँ। गुरुपा से इतनी करीब हो जाती हूँ। जैसे जैसे संगत जी गुरुपा मुझे सत्संग सुनवाते जा रहे हैं, मैं गुरुपा के इतने करीब आती जा रही हूँ कि मैं खुद नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। संगत जी, जब आप गुरुपा के बहुत क्लोज हो जाते हो तो आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं होती। संगत जी, दिनचर्या ये हो जाती है कि हर पल गुरुपा का स्मरण मन में चलता रहता है। वो हर चीज़ में, हर पल में, हर काम में हमें ध्यान में रहते हैं। और संगत जी, हर पल मन में मंत्र जाप चलता रहता है। हर काम में उनकी प्रेजेंस फील होती है। कोई मन में डर नहीं रहता, भय नहीं रहता। पता है कि गुरुपा हैं, हमें कुछ नहीं होने देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी आती है, तब भी गुरुपा ने हमें शुक्राना करना सिखा दिया। अगर मैं अपने गुस्से की बात करूं संगत जी, मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। धीरे धीरे मैं बहुत सरल हो गई हूँ। जो ये गुरुपा लिख रहे हैं कि मैं सरल हो गई हूँ संगत जी, गुरुपा ने निखार दिया है। मन इतना शांत कर दिया है कि अब कुछ महसूस ही नहीं होता। एक काम माइंड हो गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज हैं। और ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं संगत जी। वो हमें ज़िंदगी जीना सिखा रहे हैं, इतनी खुशियाँ दे रहे हैं। जब भी हम दुखी होते हैं वो हमें हीलिंग्स देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं और हर तरीके से हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। हमारे पर कोई आँच भी नहीं आने देते हैं। ऐसे गुरु महाराज हमें कहाँ मिलेंगे संगत जी? उनको सच्चे मन से प्यार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनिए, बीच में बिल्कुल भी अधूरा मत छोड़िए संगत जी।
गुरुपा की जो ये सत्संग हैं, इनमें हमारे इतने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। हर दिन किसी न किसी सत्संग में संगत जी मुझे अपने किसी न किसी सवाल का जवाब ज़रूर मिलता है। सो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, जो गुरुपा ने ये दात बख्शी सत्संग करने की और सत्संग सुनने की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी अभी करीबन 1 हफ्ता हो गया है, मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं जिस जगह पर अपने बेड पर लेटती हूँ, छोटी छोटी बूंदें मेरे ऊपर पड़ती हैं, कभी फेस पे, कभी हाथ पे, कभी बाजू पे, कभी टांग पे। तो संगत जी जहाँ मैं लेटती हूँ मेरे सिर के ऊपर स्प्लिट एसी लगा हुआ है, मीन्स जहाँ मैं लेटती हूँ दीवार पर। तो संगत जी कोई मेरे पास बैठा होता है तो मैं बताती हूँ कि मेरे ऊपर बूंद पड़ी, बहुत छोटी छोटी जैसे कणियाँ होती हैं वो पड़ती हैं। मुझे ये एहसास होता है कि मेरे गुरुपा मुझ पर अमृत वर्षा कर रहे हैं। लेकिन संगत जी जल्दी से इस चीज़ पर, इस चमत्कार पर हर कोई विश्वास नहीं कर सकता। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि एसी में से पानी गिर रहा है। संगत जी एसी हस्बैंड की साइड भी है, मेरी साइड भी है। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि अगर पानी एसी में से गिर रहा है तो वो आपके ऊपर क्यों नहीं गिर रहा। आज की ही बात है संगत जी, मैं सुबह वॉशरूम गई तो मेरे ऊपर फिर से एक जल की बूंद गिरी। संगत जी जब मैं बाहर आई और एसी बंद था तब भी मेरे ऊपर छोटी छोटी कणियाँ, कभी मेरे फेस पे, कभी माथे पे, कभी हाथ पे, कभी टांग पे वो कणियाँ गिरती हैं। फिर मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ कि मेरे ऊपर वो कणियाँ गिर रही हैं। मेरे हस्बैंड को फिर भी डाउट होता है, वो खड़े होते हैं संगत जी, उनको लगता है कि स्प्लिट एसी जो लगा हुआ है वो बंद है, उसके ऊपर कोई बूंद का एक निशान था, उनको लगता है कि पानी वहां से गिर रहा है। वो खड़े होते हैं संगत जी अपना डाउट क्लियर करने के लिए और एसी पे हाथ लगाते हैं, वहां कोई बूंद नहीं थी, कोई पानी नहीं था। और संगत जी तब जाके उनको विश्वास होता है कि ये मेरे गुरु महाराज मुझ पर इतने दिनों से अमृत बरसा रहे हैं। सो गुरुपा का कैसे शुक्राना किया जाए, कैसे शुक्राना किया जाए, महाराज का कैसे शुक्राना किया जाए। गुरुपा हम तो इस लायक भी नहीं है कि आपका इन रहमतों का, इन कृपा दृष्टि का शुक्राना कर सकें। सो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं कहाँ इस लायक हूँ जो गुरु महाराज इतनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसा रहे हैं। और सब कुछ गुरुपा ने अपने हाथों में लिया हुआ है, सब कुछ संभाला हुआ है। संगत जी मेरा यकीन मानिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जितना ज़्यादा सत्संग सुनती हूँ संगत जी, मैं उतना ज़्यादा दिन प्रतिदिन हर घड़ी में गुरुपा के करीब जाती जा रही हूँ। बीच में संगत जी पूजा में मन नहीं लगता था तो गुरुपा ने सत्संग सुनवाया कि गुरुपा की आज्ञा लो और तब पूजा करो। अब 3-4 दिन हो गए संगत जी, मैं गुरुपा का स्वरूप रखती हूँ, आज्ञा लेती हूँ और पूजा करती हूँ और बहुत आनंद आता है, बहुत रस आता है। और संगत जी जब आपको आपकी भक्ति में रस आने लग जाए तो आप समझिए कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। सो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। मैं इतना जानती हूँ संगत जी, मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुपा के लिए। मैं इतना जानती हूँ कि मैं बहुत दीवानों की तरह, बहुत पागलों की तरह सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक गुरुपा को बहुत बहुत प्यार करती हूँ। संगत जी आप सभी लोग जानते हैं कि 31 मई को गुरु महाराज चोला छोड़ के चले गए थे। संगत जी जैसे जैसे वो दिन पास आता जा रहा है तकलीफ होती है। कई रील्स देखती हूँ, कई वीडियोस देखती हूँ तो दिल को एक झटका सा लगता है, मन बहुत इमोशनल होता है। ऐसा लगता है अंदर से आत्मा को झकझोर दिया किसी ने, कुछ अंदर से हिल गया। लेकिन अगले ही पल फील करती हूँ कि मेरे गुरुपा तो मेरे साथ हैं, वो तो मुझे अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। संगत जी गुरुपा हमारे सबके बीच में हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, वो कहीं जा ही नहीं सकते। वो हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने सिर्फ अपना शरीर छोड़ा है लेकिन वो अभी भी हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। सो गुरुपा हमें अपनी शरण में लेने के लिए, इतना प्यार दुलार देने के लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। मैं नहीं जानती गुरुपा, मेरी ये तड़प जो मेरे दिल में है, मेरी आत्मा में है आपके लिए,
वो आप तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं आपको दीवानों की तरह प्यार करती हूँ। हम सब बच्चे आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, और आपकी ये जो इतनी खूबसूरत सी मुस्कुराहट है, इसको हर पल देखकर जीते हैं। सो गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। 7 जन्म भी हम ले लें तब भी आपका शुक्राना नहीं कर सकते। आप अनंत हैं, आपकी रहमतों का कोई अंत नहीं है गुरुपा। सर्वदा दा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबकी झोलियां खुशियों से भर दीजिए मेरे महाराज। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।